प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति हो जब आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर गए हों, चारों तरफ से परेशानियां हो और बाहर निकलने का कोई मार्ग आपके पास ना हो। इस कारण आप निराश हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा दूसरा इतिहास उसका 13 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदी इसलिए प्रबल हुए, दूसरे शब्दों में यहूदी इसलिए युद्ध जीत गए क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। यहूदी इसलिए युद्ध को जीत गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। 13 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि यहूदा को दोनों तरफ से राजा यारोबाम ने घेर लिया और यहूदी संकट में पड़ गए कि आगे भी सैनिक हैं और पीछे भी सैनिक हैं। वो लड़े तो लड़े, किससे लड़े? आगे लड़ते हैं तो पीछे वाले उन्हें मार देंगे, पीछे लड़ते हैं तो आगे वाले उन्हें मार देंगे। तो वो दोनों तरफ से समस्या से घिर गए, संकट से घिर गए और उन्हें कोई भी रास्ता नजर न आया जो वो कर सके। वहां से बाहर निकलने का, युद्ध जीतने का या फिर लड़ने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसलिए उन्होंने एक काम किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने उस परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। याजकों ने तुरहियां फूंकना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को दुहाई देना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरा कि वे युद्ध को जीत गए। दोनों तरफ की सेनाओं को उन्होंने मार गिराया और वो लोग युद्ध को जीत गए। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखा। और बाइबल कहती है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके संग में होता है। किसके संग में? जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दोस्तों, आपके जीवन में भी यदि इसी प्रकार की परिस्थिति है, जब आप दोनों तरफ से समस्याओं से घिर गए हैं, परेशानियों से घिर गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में दोस्तों आप भी यहूदियों की तरह करें। जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर किया उसी प्रकार से आप भी करें। आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर से सहायता को मांगे, ऐसी परिस्थिति में आप प्रार्थना को करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भर देंगे कि आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। परमेश्वर आपके लिए उस दरवाजे को खोल देंगे जो आपको नजर नहीं आ रहा है, उस बंद रास्ते को खोल देंगे जिसे आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं खोल पा रहे। उस समस्या को आपके जीवन से दूर कर देंगे, उस संकट को आपके जीवन से दूर कर देंगे। कब? जब आप विपरीत समय में परमेश्वर के करीब जाते हैं, उससे सहायता को मांगते हैं, उससे प्रार्थना को करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। तो इसलिए यदि आप ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं तो आप परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक है, यानी कि वो उनकी सहायता करता है जो उसे संकट के दिन में पुकारते हैं। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें। निराशा से अच्छा है, चिंता से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है कि आप उस समय को परमेश्वर की नजदीकी में व्यतीत करें, उस समय को आप परमेश्वर के साथ में व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। और यदि आपके पास भी इसी प्रकार की कोई गवाही है तो आप हमें जरूर से भेजिए ताकि उसके द्वारा लोग आशीषित हो सकें। जय मसीह की। मेरा नाम संजू कच्छप है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरा लीवर में प्रॉब्लम था। मेरा लीवर बढ़ गया था और लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा था और पाइल्स वगैरह भी हो गया था। उसके बाद मैं अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर को
प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उसने मेरे लिए प्रार्थना कर दिए और मैं सुबह शाम रोज़ प्रार्थना करता था। उसके बाद मेरा अब लीवर ठीक हो गया है, पूरी तरह से चंगे हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक लाख धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और ये गवाही सुन के सभी को आशीष मिले, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विनती निवेदनों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी लाइफ के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा बड़ाई प्रशंसा जय जयकार के साथ में प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता, तारीफ करते हुए प्रभु जी, ऊंचे स्वर में प्रभु तेरी महिमा करते हुए प्रभु हम तेरे निकट आते, तेरे चरणों के समीप आते हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है पिता। उस चरणों के चौकी के समय प्रभु हम सब तेरे बेटे और बेटियां आते हैं तुझसे निवेदन करने, तुझसे विनती करने, तुझसे प्रार्थना करने। लॉर्ड थैंक यू फादर कि प्रभु आपने ये समय दिया कि सुंदर से समय में, आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में हम तेरे निकट आकर तुझसे बातचीत करें, तुझसे अपने मन के हाल को कह दे, तुझसे अपने दिल की बातों को कह दे। हाँ परमेश्वर, ये समय देने के लिए धन्यवाद। रात भर में संभाल कर प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को रखा और ये नया दिन हम सबके जीवन में छोड़ दिया पिता। इस नए दिन में परमेश्वर तेरी नई दया, तेरी अपार दया हम सब पर बनी रहे पिता, तेरा अगापे प्रेम हम पर बना रहे पिता। धन्यवाद, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता, क्योंकि हम सब तेरे लिए बहुमूल्य हैं, क्योंकि तूने हमें दाम देकर खरीदा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस अधोलोक के गड्ढे से तूने हमें बाहर निकल के जीवन का रास्ता दिखाया प्रभु, क्योंकि तेरे पास जीवन की बातें हैं पिता। हम तेरी ओर आते हैं प्रभु, उन जीवन की बातों की ओर आते हैं लॉर्ड। आज उन सारे दुष्ट की बातों को पिता, उसके प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में हम कैंसिल आउट करते हैं। आज के दिन में प्रभु दुष्ट के हर एक काम को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवारों से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड हम तेरे राज्य को इन पर मांगते हैं, तेरे कार्य को इनके जीवन में मांगते हैं। होने दीजिए परमेश्वर कि इनके द्वारा कोई भी गुनाह गलती ना हो, इनके द्वारा कोई भी अपराध ना हो। आज के दिन में आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, और होने दीजिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए वे चले और हर एक अच्छा काम करे ताकि तुझे महिमा दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। आप हर सुबह हर शाम हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, क्योंकि तू ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम उत्साहित हुए पिता परमेश्वर कि सच में मेरे खुदा कि जिस प्रकार प्रभु यहूदियों ने प्रभु अपने पितरों के परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु ये भाई ये बहन तुझ पर भरोसा रखें। अपनी मुसीबत विपत्ति बीमारी के समय, संकट के समय, कर्जे के समय, गरीबी के समय प्रभु जी, मुसीबत और बीमारियों के समय प्रभु ये तेरी दुहाई दे। यहूदा के तरह परमेश्वर जब यहूदी लोगों ने तुझे पुकारा प्रभु यीशु मसीह, तेरी दुहाई दी प्रभु जी, तो वो युद्ध पर विजयी हुए प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन पिता आज की सुबह में मेरे प्यारे प्रभु यीशु तेरी दुहाई दे रहे हैं पिता, तुझे पुकार रहे हैं प्रभु। इस दर्द में, इस पीड़ा में, इस बीमारी में जब आज आपके बेटे बेटियां पड़े हैं प्रभु, ये तेरी दुहाई दे रहे हैं पिता। और आपका वचन कहता है पिता कि मेरे कान धर्मी जन की दुहाई पर लगे रहते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे कान प्रभु तेरे बेटे बेटियों की प्रार्थना पर लगे हैं, उनकी दुहाई पर लगे हैं। वो तुझे जो मन ही मन पुकार रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु आप इनकी दुहाइयों को सुनकर इनके जीवन में कार्य करें, इनके प्रार्थना को उत्तर दे, इन्हें मुसीबत से बाहर निकाले, संकटों से बाहर निकाले, परेशानियों से बाहर निकाले, कर्जों से बाहर निकाले प्रभु, जानलेवा बीमारियों से बाहर निकाले प्रभु जी। और प्रभु होने दीजिए प्रभु कि अपने जीवन में आगे बढ़े पिता, तुझसे मांग कर, तेरे शरण लेकर, तुझ पर भरोसा रखकर ये आगे बढ़े पिता। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर पिता प्रभु, यदि ऐसी परिस्थिति आपके बेटे बेटियों के जीवन में है, इस भाई इस बहन के जीवन में है, ये जब चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हैं, कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, कोई भी सोल्यूशन इन्हें नजर
नहीं आ रहा है प्रभु, अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कौन सा सही डिसीजन ये लें प्रभु, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्रभु आपका आत्मा जो आपने इन्हें दिया है प्रभु, उस आत्मा की गाइडेंस के अनुसार प्रभु, तुझ पर विश्वास रखने के अनुसार, तेरी दुहाई देने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें गाइड करें प्रभु। तो हमारा गाइड करने वाला परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चलने वाला, जिस प्रकार इजराइलियों के आगे आगे चलकर प्रभु आप आग और बादल का खंबा बनकर उनको अगुवाई किया प्रभु, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों को भी अगुवाई करे प्रभु, कि जब वो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में है, आप उन्हें रास्ता दिखाएं परमेश्वर, की जिस रास्ते पर वो चल सके, सही निर्णय को अपने जीवन में ले सके, राइट डिसीजन से अपने लाइफ में ले सके प्रभु। आप इन्हें शक्ति और सामर्थ प्रदान करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार में हर एक जन को, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। प्रभु उनका स्वास्थ्य अच्छा हो प्रभु, वो हेल्दी हो परमेश्वर, और तेरी महिमा करे परमेश्वर पिता। आज के दिन में इनके जीवन में आपकी खुशियां आए, आपका आनंद आए, आपकी बरकत आए परमेश्वर, और होने दीजिए इनके परिवारों में प्रभु आनंद होने पाए पिता, मग्न होने पाए पिता, तेरी स्तुति करने पाए प्रभु। होने दे प्रभु आज के दिन में जब ये घरों से बाहर निकले, आपकी प्रोटेक्शन को, आपके सुरक्षा दायरे को हम इनके इर्द गिर्द रखते हैं प्रभु। तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में इन भाई बहनों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को रखते खुदा, कि आप इनको सेव करें, प्रोटेक्ट करें, जहां कहीं भी आज ये जा रहे हैं प्रभु। यदि ये किसी सफर को करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी जर्नी को कंप्लीट करें पिता, और सेफली आप इन्हें लेकर जाएं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी प्रोटेक्ट करें। जब ये कोविड ड्यूटी उन्हें लगी है प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है आप उन्हें सेफ और प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। हम विनती करते हैं प्रभु जी, बहुत से भाई बहन है पिता परमेश्वर, जिनके आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वो जा रहे हैं प्रभु, उनके जॉब का एग्जाम है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रभु वो एग्जाम देने जा रहे हैं। आपसे विनती है मेरे प्रभु कि आप उनके एग्जाम को अच्छे से देने में आप उन्हें गाइड करें, बुद्धि समझ ज्ञान से भरें प्रभु। जब वो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आप प्रभु उन्हें गाइड करें कि वो बहुत अच्छा अपना एग्जाम दे सके और बहुत अच्छे नंबरों के साथ वो क्वालिफाइड हो पिता, और तेरी महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले समय में प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु, बहुत सारे भाई बहन है प्रभु जो आपकी ओर प्रभु आए हैं, आप पर विश्वास के, और अभी नहीं जानते हैं पिता कि वो कैसे तुझ में आगे बढ़े प्रभु। आपका आत्मा उन्हें गाइड करे परमेश्वर। हम विनती करते हैं जितने भाई बहन आज सुबह में कमेंट्स कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आप उनकी विनती प्रार्थना को सुने, आप उनकी विनती प्रार्थना को सुने, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रभु कर्जों को चुकाएं, आप उनके बच्चों की सुधि लें, आप इनको एडिक्शन से बाहर निकालें, आप इनकी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकालें। लॉर्ड हम नहीं जानते आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, परंतु आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप इनके साथ में रहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जितने भाई बहन हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में और फोन कॉल्स में प्रभु जी अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं यीशु के नाम से प्रभु, उन भाई बहनों पर आपकी दया करुणा, आपका अनुग्रह बना रहे पिता। आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, जितने भाई बहन आज एडिक्शन में हैं यीशु के नाम से उनका छुटकारा हो पिता परमेश्वर। जितने दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं वो यीशु के नाम से छुटकारा पाए। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी, कोरोना वायरस, हर प्रकार का दर्द, हम कहते हैं यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए पिता। यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए, और इनके शरीर स्वतंत्र हो यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु यदि कोई भी बीमारी है यीशु के नाम से वो चली जाए, ये आजाद हो पिता इन सारी बीमारियों से, और ये भले चंगे स्वस्थ होकर तेरी महिमा करे प्रभु, जय जयकार करे प्रभु। धन्यवाद पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें फलवंत करें, 100 गुना मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करें, अपरंपार आशीषें उनके जीवनों में दे प्रभु। और प्रभु जो कमाते हैं पिता उस पर तेरी बरकत हो प्रभु, और प्रार्थना है उनका परिवार वो उसका आनंद लेने पाए पिता परमेश्वर, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु किसी भी गलत काम में, किसी भी एडिक्शन में प्रभु, किसी भी हॉस्पिटल में, बीमारियों में प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए, परंतु प्रभु स्वस्थ भले चंगे होकर इनका परिवार उसका आनंद उठाए पिता। आप आशीष दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन हैं आज प्रभु प्रार्थना सुन रहे उनकी जरूरतों को आज के दिन में पूरा करे, जो भी घटी कमी है उसे आप दूर करें प्रभु, सब बातों का प्रबंध आप इनके लिए करें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता,
पिता, और ये तुझ में बने रहे पिता, तेरे दूसरे आगमन तक तैयार और सिद्ध पाई जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।